नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आज हम बात करेंगे आमल की एकादशी 2026 के बारे में। आखिर ये कब है, क्यों खास है, पूजा कैसे करें, पारण का सही समय क्या है और इस व्रत से जीवन में क्या बदलाव आते हैं। बहुत से लोग एकादशी रखते तो हैं लेकिन सही विधि, सही समय और असली महत्व नहीं जानते। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे और सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर होगी। आमल की एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि साल भर की सभी एकादशियों में ये एकादशी बहुत पुण्यदायी मानी जाती है, क्योंकि इसमें आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। आंवला केवल एक फल नहीं बल्कि आयु, स्वास्थ्य और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन की गई पूजा कई गुना फल देती है। अब बात करते हैं सही तारीख और सही समय की। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार आमल की एकादशी 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन सुबह से लेकर रात तक व्रत रखा जाता है। व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 28 फरवरी 2026 शनिवार को सुबह के शुभ समय में किया जाएगा। दोस्तों, ध्यान रहे कि एकादशी का व्रत बिना पारण किए अधूरा माना जाता है। कई लोग व्रत तो रख लेते हैं लेकिन पारण सही समय पर नहीं करते, जिससे व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए पारण का समय जरूर ध्यान में रखें। अब जानते हैं इस दिन सुबह क्या करना चाहिए। आमल की एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठना श्रेष्ठ माना जाता है, जो कि आपके घर के बड़े भी बोलते हैं, जैसे कि दादी, नानी, मम्मी, पापा। स्नान करके स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र पहने, अगर संभव हो तो पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर संकल्प लें कि आज आप पूरे दिन व्रत रखेंगे और अपने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहेंगे। अब दोस्तों, पूजा की अगर बात करें तो पूजा में सबसे अच्छा तरीका है आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करना। अगर आपके आसपास आंवले का पेड़ है तो वहीं जाकर दीपक भी आप जला सकते हैं। जल चढ़ाइए और भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने पूजा करें। पूजा में शंख से जल या दूध से अभिषेक करें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें और आंवले का फल भगवान को जरूर चढ़ाएं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप भी करें। जितना हो सके मन को शांत रखकर भगवान का आप स्मरण कर सकते हैं। इस दिन व्रत रखने वालों के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि व्रत में झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का अपमान करना या नकारात्मक सोच रखना वर्जित माना गया है। व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि मन में भी शुद्ध करने का या मन को शुद्ध अवसर देने का भी समय है। कोशिश करें कि दिन भर सकारात्मक रहे, किसी की मदद करें, जरूरतमंद को कुछ दान दे। मान्यता है कि आमल की एकादशी के दिन किया गया छोटा सा दान भी आपके जीवन का बड़ा पुण्य बन सकता है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि इस दिन व्रत से क्या लाभ मिलता है। तो दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार आमल की एकादशी व्रत करने से कर्मों का नाश होता है, घर में सुख शांति आती है और व्यक्ति को मानसिक बल मिलता है। जिन लोगों के जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हो या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही हो, उसके लिए ये व्रत विशेष फलदायी माना गया है। आंवला स्वास्थ्य का प्रतीक है, इसलिए इस दिन आंवले का सेवन करना भी लाभकारी माना गया है। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या नौकरी करने वाले या पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स भी इस व्रत को रख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप निर्जला व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो फलहार भी आप इसमें ले सकते हैं। व्रत का मतलब खुद को कष्ट देना नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार नियमों का पालन करना है। आप दूध, फल
या सादा आहार ले सकते हैं, लेकिन तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन और अनाज से आपको बचना होगा। पूजा की कुछ और विधियां हैं, जैसे कि रात में पूजा के बाद विष्णु सहस्त्र नाम या एकादशी व्रत कथा सुनना या पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। इससे मन को शांति मिलती है और भक्ति भाव बढ़ता है। अगले दिन पारण से पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर सादा भोजन ग्रहण करें। पारण के समय किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन करना या दान देना हो सके बहुत अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, अमल की एकादशी केवल एक तिथि नहीं है, ये खुद को अंदर से साफ करने का एक मौका है। जब हम साल में कुछ दिन अपने मन को शुद्ध करने, अपनी गलतियों पर सोचने और ईश्वर से जुड़ने में लगते हैं, तो धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलने लगती है। पूजा, व्रत और नियम तभी फल देते हैं जब उनके साथ सच्ची भावना जुड़ी हो। अब बात करते हैं आज के सुविचार की। भगवान तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं, बल्कि भीतर से होकर जाता है। जब मन शुद्ध होता है, तभी पूजा का फल मिलता है। मैं हूं मेघा शंकर, आप देख रहे थे गृहवाणी। मिलेंगे कल इसी समय। नमस्कार।